गुड मॉर्निंग सबको भाई, गुड मॉर्निंग। हम जो है प्रैक्टिस करा रहे थे। अब क्या है, आगे उसी पे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल मेरा होगा, देखो दिया हुआ है 110 प्लस 1/4 रूट में। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? कुछ नहीं करना है, 4 का 110 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 440 प्लस 1/4 हो जाएगा रूट में, हो जाएगा 441/4 रूट में। क्लियर? हमने आप लोगों से बोला था कि आप लोग जो है 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, उसके बाद 20 तक क्यूब याद कर लो। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर सब लोगों को पता होगा तो ये 441 जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है। हमने निकालने का इसका मेथड भी बताया था कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। किसी भी नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालना हो 2 डिजिट 3 डिजिट का, तो हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमने बताई थी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और नीचे क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। तो क्या हो जाएगा 21/2, दोनों का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 21/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? कुछ भी नहीं था। हमने यहाँ पे 110 में 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 441 आया, अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, और 441 हमें पता है कि 21 का स्क्वायर होता है, और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है 21/2, क्योंकि रूट में है तो स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है तो रूट हट जाएगा, क्या होगा 21/2 आंसर। क्लियर? देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 पावर n इक्वल 27। ये दिया हुआ है, क्या है 3 पावर n क्यूब रूट इक्वल 27। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमने बताया था कि अगर क्यूब रूट हो, जैसे मान लो कोई संख्या है इसका क्यूब रूट लगा हुआ है, तो x पावर 1/3 लिखते हैं। अगर हमारा इस टाइप का हो, स्क्वायर रूट में हो या फिर स्क्वायर हो, इस टाइप में हो, तो इसको हम क्या लिखते हैं x पावर 1/2। फोर्थ रूट में हो तो इसको क्या लिखते हैं x पावर 1/4। इस तरह लिखते हैं, हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, सेम इसी टाइप में इस तरह हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें 3 पावर n/3 लिख सकते हैं, सॉरी n/3 लिख सकते हैं भाई। 3 के पावर 1/3 हुआ है, n ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, इक्वल हो जाएगा 27। 27 को अगर हम 3 के क्यूब में तोड़ें, 3 के पावर में तोड़े तो कितना होगा 3 पावर 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 3 पावर n/3। क्लियर? देखो हमारा यहाँ हुआ भाई 3 पावर n/3 इक्वल 3/3। यहाँ पे क्या है कि बेस सेम है तो हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। हमने ये चीज़ बताई थी, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल 3। n बराबर हो जाएगा 3 का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है √40 प्लस √9 √81। तो हम 81 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, ये 9 का स्क्वायर आता है, 9 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा √40 प्लस √9 इंटू 9, रूट से 81। भाई देखो ये √81 है, क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, रूट में हो जाएगा
तो यहाँ से 9 बाहर तो आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर दो दो का पेयर बनता है। हमने बताया था क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, दो दो का पेयर बनेगा अंदर, क्यूब रूट हो तीन तीन का पेयर बनेगा, और फोर्थ रूट हो तो क्या करते हैं, चार चार का पेयर बनते हैं। ठीक है, तो वही हुआ। फिर यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 रूट में प्लस होल रूट 40, यही होगा। 81 को फिर हम निकालेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। 9 यहाँ प्लस 40, कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 7। भाई 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो 7, 2 7 हुआ तो एक रूट है भाई, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं ना 49 को। 2 का पेयर बना, 7 बाहर, कितना आ गया, 7। क्लियर, कुछ भी नहीं करना था। स्क्वायर से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, स्क्वायर रूट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 पावर 2/3, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताओ कैसे होगा। देखो 8 पावर 2/3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 के पावर में तोड़े। 8 को अगर हमको लिखना हो तो 8 इक्वल क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। मतलब कह सकते हो 8 को अगर लिखना हो तो 2 पावर 3 हम लिख सकते हैं। भाई 8 को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़े, फैक्टर करते हैं इसका, तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना। तो यहाँ क्या है, 2 पावर क्यूब हम लिख सकते हैं 8 को। तो वही तो यहाँ पे हमने किया 2 पावर क्यूब, पूरे का होल पावर हो जाएगा 2/3। अब एक फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, ए पावर m के होल पावर n इक्वल क्या होता है, ए पावर m इंटू n। ये हमने फार्मूला बताया था। ठीक है, तो अगर इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 से कैंसिल आउट, 2 पावर 2 इक्वल 4। क्लियर, कुछ भी करना नहीं था। यहाँ पे क्या करना था, इसका हमको फैक्टर निकालना था। 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर क्यू लिख सकते हैं, ऊपर होल पावर हो जाएगा 2/3। फिर हमें फार्मूला पता है, ए पावर एम का होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम इंटू एन। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 पावर 2 बचता है, 2 पावर 2 क्या होगा, 4। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 पावर x प्लस 8 इक्वल 27 पावर 2x प्लस 1। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। 3 पावर x पावर प्लस 8 ये हमने लिख दिया। 27 को अगर हमें लिखना हो तो देखो 27 को अगर 3 के पावर में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 3 पावर 3 हम लिख सकते हैं। 27 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 पावर 3। तो वही यहाँ पे 3 पावर 3 कर दिया, ऊपर होल पावर में क्या है, 2x प्लस 1। ठीक है, क्लियर। 3 का अब क्या होगा, 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूले से। ए पावर m पावर होल पावर n क्या होता है, ए पावर m इंटू एन होता है, वही m इंटू एन हो जाएगा। तो 3 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 पावर x प्लस 8। क्लियर, देखो अब क्या करेंगे,
यहाँ पे बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है। हमने यहाँ पे एक फार्मूला बताया था ए पावर m इक्वल ए पावर n। अगर बेस सेम हो तो m इक्वल n होगा, m इक्वल n होगा। हमने ये चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि e पावर m इक्वल ए पावर n। अगर बेस सेम हो तो जो हमारा पावर है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर हमारा इक्वल होगा, m इक्वल n। तो यहाँ पे अगर बेस सेम है तो कंपेरिजन करेंगे, हमारा पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 1 + 8 इक्वल 6x + 3। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 5 भाई 3 इधर आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, x उधर जाएगा, 6 में से हो जाएगा x, मतलब वो माइनस होगा, कितना हो जाएगा 5x, x इक्वल 1। 5/5 कितना होगा 1, x की वैल्यू कितनी आई 1। क्लियर, समझ में आया। कुछ भी नहीं करना था, 27 को हम 3 पावर क्यूब लिख सकते थे, फिर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 6s + 3 हो जाता। फिर हमें पता है कि ए पावर m इक्वल ए पावर n। अगर बेस जो है इक्वल है तो हमारा पावर भी क्या हो जाता है, बेस हमारा सेम है तो हमारा पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये फार्मूला हमें पता है। तो वही यहाँ पे हमने देखा कि बेस क्या है, हमारा सेम है, तो पावर को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। पावर को इक्वल करने पे हमें x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है 36 पावर 1/6। 36 पावर 1/6, ये बताओ कैसे निकलेगा। देखो 36 है तो हमें पता है 36 जो होता है 6 × 6 होता है। 6 का स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दें 6 का स्क्वायर 1/6। तो 6 का हो जाएगा 2/6, 6 से वो कटेगा 1/3, 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हमने क्या बताया था कि अगर इस टाइप में दिया हो तो इसको ए पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर इस टाइप में दिया हो तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर फोर्थ रूट दिया हो तो ए पावर 1/4 इस टाइप में लिख सकते हैं। तो वही तो यहाँ पे अगर भाई इस टाइप में दिया हुआ है 6 पावर 1/3, तो इसको रूट नहीं क्यूब रूट 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वही हमने यहाँ पे किया। क्लियर, समझ में आया। चलो अब हम आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो कंप्लीट होता है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सबको मैंने क्या किया, सॉल्व कराया। ठीक है, 3-4 क्लासेस जो थी भी हमारी प्रैक्टिस बैचेस की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग।